हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हमारा जो बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो है नॉलेज। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। तो नॉलेज से तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो नॉलेज क्या होता है हिंदी में अगर हम कहें तो ज्ञान। ठीक है, नॉलेज या ज्ञान से आप क्या समझते हैं, या नॉलेज और ज्ञान के क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉलेज या फिर ज्ञान क्या होता है। तो आप खुद बताओ, नॉलेज क्या होगी? जो हमारे दिमाग में जानकारी होती है किसी चीज़ के बारे में, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई तथ्य होते हैं, ठीक है, कोई कौशल हमारे पास है, तो वो क्या होता है? वो नॉलेज होती है, वो हमारा ज्ञान होता है। तो अगर हम ज्ञान की परिभाषा की बात करें तो ज्ञान शब्द से तात्पर्य होता है एक व्यक्ति के पास जो मौजूदा जानकारी या कौशल होते हैं जिसके अंदर विभिन्न तथ्य, सिद्धांत, तरीके और विशेष विषयों के प्रति जागरूकता, कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में जागरूकता होती है, किसी चीज़ के सिद्धांतों के बारे में पता होता है, किसी चीज़ के तरीकों के बारे में पता होता है, तथ्यों के बारे में होता है, या किसी टॉपिक से जब हमारी परिचितता होती है, ठीक है, यानी कि हम उससे क्या होते हैं, परिचित रहते हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो ज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो नॉलेज क्या होती है? Knowledge refers to the understanding, information and skills that an individual possess, कि जो एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के पास जो भी जानकारी होती है, जो भी तथ्य, सिद्धांत, जो भी जानकारी होती है, उसको हम ज्ञान या नॉलेज कह देते हैं। ठीक है, इसके अंदर अवेयरनेस होती है, फैमिलियरिटी होती है, ठीक है, अलग अलग फैक्ट्स की, प्रिंसिपल्स की, प्रोसीजर्स की, कॉन्सेप्ट्स की, अलग अलग मैटर्स के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, वो हमारा ज्ञान कहलाता है। अब अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान सिर्फ मतलब वहाँ तक सीमित नहीं है कि आपने किसी चीज़ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आपने सिर्फ तथ्य एकत्रित कर लिए, वो सिर्फ ज्ञान नहीं कहलाता। ज्ञान के अंदर उस चीज़ का विश्लेषण करना, उसको एनालाइज करना, ठीक है, उसको एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना। सिर्फ ये नहीं कि मैंने बुक पढ़ ली तो मुझे नॉलेज मिल गई, नहीं। नॉलेज हमें तब मिलेगी, ज्ञान अर्जन तब होगा जब उस कॉन्सेप्ट को, उस चीज़ को मैं एनालाइज करूँगी, जब मैं उस चीज़ का विश्लेषण करूँगी, ठीक है, उसका मूल्यांकन करूँगी, ठीक है, साथ के साथ उसको समझूंगी और उसको लागू भी करूँगी, ठीक है, तो तब हमारा ज्ञान अर्जन, हमारा नॉलेज गेन हो पाती है, नॉलेज अटेन हो पाती है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे कि नॉलेज इज नॉट लिमिटेड टू द जस्ट accumulation of facts, it also involves the ability to understand, ठीक है, to analyze, to follow, regulate and to evaluate। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि नॉलेज में क्या क्या चीज़ आती है, नॉलेज होती कैसी है, ठीक है, नॉलेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या विशेषताएं होंगी। तो सबसे पहली बात करें तो जो नॉलेज होती है वो एक्वायर्ड होती है। ठीक है, एक्वायर्ड को हम हिंदी में कहेंगे कि जो नॉलेज होती है उसको प्राप्त किया जाता है, ज्ञान को प्राप्त किया, खुद तो हमारे पास चल के नहीं आएगी नॉलेज, हम उसको क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, अपने वातावरण से। जो हमारी नॉलेज होती है, जो हमारा ज्ञान होता है, उसको शिक्षा के द्वारा, सीखने, अनुभव, आदर्श और अध्ययन के अलग अलग साधनों से हम ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। यानी कि जो नॉलेज है, नॉलेज को हम एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों से हम गेन करते हैं नॉलेज। ठीक है, जैसे साइकिल चलानी सीखनी है तो जब आप उसका अनुभव करोगे, जब आप उसको चलाओगे, आपको तभी तो चलानी आएगी। तो नॉलेज कैसे गेन हुई साइकिल चलाने की? जब आपने उसको एक्सपीरियंस किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो नॉलेज होती है वो संदर्भ युक्त होती है, यानी कि जो ज्ञान है वो क्या होता है, संदर्भ युक्त होता है, यानी कि जो ज्ञान होगा वो किसी विशेष क्षेत्र या अवधारणा से संबंधित होता है। ठीक है, जो भी हमारे पास नॉलेज होगी, जो भी ज्ञान होगा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक से तो लिंक करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारी जो सामाजिक, सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं उनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा जो ज्ञान होता है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इंडिया गेट दिल्ली में है, ठीक है, तो जब मैं कहीं घूमने गई तो मैं वहाँ पे बता सकती हूँ कि भाई हमारे दिल्ली में तो इंडिया गेट है। तो क्या है, हम उस चीज़ को, उस संदर्भित ज्ञान को हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, कॉन्टेक्चुअल वो होता है। फिर उसके बाद डायनामिक, यानी कि जो हमारा ज्ञान होता है, जो नॉलेज होती है, वो बहुत ज़्यादा व्यापक यानी कि डायनामिक होता है।
यानी कि जो नॉलेज है वो मतलब ज्ञान ये नहीं है कि आपने एक चीज़ याद कर ली तो वो ऐसे कैसे रहेगी, उसके अंदर बदलाव आते हैं। ठीक है, कि पहले भाई हमने बचपन में गिनती सीखी थी 1 से 10 तक, फिर उसके बाद हमने 1 से 20 तक सीखी, फिर उसके बाद 100 तक सीखी, फिर आगे आगे हम सीखते गए। तो क्या है, हमारा जो ज्ञान है, जो हमारी जो नॉलेज है वो डायनामिक है, वो व्यापक है, वो बढ़ती रहती है। ठीक है, वो स्टैटिक नहीं है, वो फिक्स नहीं है। उसके बाद ट्रांसफरेबल, कि हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि हम उसको मतलब वो अनुप्रयोगिता उसकी हम कर सकते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नॉलेज को, जैसे मैं अपनी नॉलेज को आप तक यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि नॉलेज कैन बी ट्रांसफरेबल। जो हमारा ज्ञान है उसका हम क्या कर सकते हैं, अनुप्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि जो नॉलेज होती है वो कैसी होती है, वो सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव यानी कि उसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्टिव, देखो दो चीज़ें होती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव MCQ होते हैं जिसके अंदर फिक्स ऑप्शन रहते हैं, उन्हीं में से एक टिक करना है। सब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे एस्से राइटिंग हो गया, अपनी मर्जी से लिखो। तो जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है, वो भी सब्जेक्टिव होती है। ठीक है, वो भी सब लोगों के हिसाब से अलग अलग होती है। किसी को किसी चीज़ की नॉलेज है, किसी को किसी चीज़, किसी का किसी चीज़ के प्रति अलग ज्ञान है, किसी का किसी चीज़ के प्रति अलग ज्ञान है, कि भाई कोई किसी चीज़ को अच्छा बताता है, कोई किसी चीज़ को बुरा बताता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होती है, वो सब्जेक्टिव होती है। ठीक है, सब्जेक्टिव यानी कि बहुमुखी। ठीक है, हिंदी में इसको बहुमुखी बोलेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमारी नॉलेज होती है, वो निरंतर अध्ययन करने से आती है। जब हम रेगुलरली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, हम रेगुलरली क्या करते हैं, रेगुलरली हम कंटिन्यूअस लर्निंग करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग से ही हमारी नॉलेज, अब आप कुछ पढ़ो ही ना, ठीक है, कहीं जाओ ही ना, किसी से बात ही ना करो, तो क्या नॉलेज गेन होगी, दिमाग खाली रहेगा। ठीक है, तो नॉलेज क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग से गेन होती है। हमारा ज्ञान अर्जन कैसे होता है, जब हम सतत रूप से क्या करते रहते हैं, निरंतर अध्ययन करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा सशक्तिकरण, कि जो हमारा ज्ञान होता है वो हमारे अंदर क्या करता है, हमारा सशक्तिकरण, हमें एम्पावर करता है। नॉलेज कैसी होती है, एम्पावरिंग होती है। ज्ञान व्यक्तियों को अवसर देता है, उनको विश्वास कराता है और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। हमें एम्पावर कैसे करेगी नॉलेज, कि अगर मुझे नॉलेज होगी तो मेरे डिसीजंस अच्छे होंगे और लोगों से बेटर होंगे। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं एनालाइज करके कोई ना कोई डिसीजन बनाऊंगी। ठीक है, तो क्या होता है, ज्ञान हमारा सशक्तिकरण करता है, हमारी एम्पावरिंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रतिस्पर्धी, ज्ञान कैसा होता है, प्रतिस्पर्धी होता है। यानी कि जो हमारा नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती है। ठीक है, कैसी होगी, रिफ्लेक्टिव होगी, यानी कि उसको हम एनालाइज करते हैं, अपने ज्ञान का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे मैंने बचपन में याद की थी भाई 20 तक टेबल, ठीक है, वो मेरा ज्ञान है, वो मेरी नॉलेज है। आज मैं उसको चेक कर सकती हूँ कि क्या मुझे आज भी 18 की टेबल याद है, तो वो क्या है, वो मैं मूल्यांकन कर पा रही, वो प्रतिस्पर्धी है। ठीक है, कि हम प्रश्न करके, विश्लेषण करके मूल्यांकन करने की क्षमता हमारे ज्ञान के अंदर, हमारी नॉलेज के अंदर हो सकती है। और अपनी नॉलेज का यूज़ करके हम सामने वाले का भी टेस्ट ले सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या हो गई, ये सब हो गई नॉलेज की, हमारे ज्ञान की कुछ ना कुछ विशेषताएं और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन जब नॉलेज का है कि नॉलेज क्या होती है, आप क्या समझते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें उस क्वेश्चन के अंदर आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम कंक्लूड करें, अगर हम सारांश की बात करें, तो ज्ञान वो समझ और जानकारी होती है जो हमें सीखने के लिए मौका देती है और अनुभव प्रदान करती है। ठीक है, नॉलेज क्या है, नॉलेज वो इंफॉर्मेशन है जो हमारी लर्निंग को एनहेंस करती है और हमारे एक्सपीरियंस डेवलप करवाती है। ये गतिशील होती है, ठीक है, ये प्रोग्रेसिव होती है और साझा करने योग्य होती है, ट्रांसफरेबल होती है। ठीक है, और ये साथ साथ व्यक्तियों को क्या करती है, व्यक्तियों को सोचने समझने की शक्ति देती है, एम्पावरिंग होती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये नॉलेज के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नॉलेज के सोर्सेज क्या हैं, कि कौन कौन से स्रोत है जिससे हम ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स या तरीके हैं जिनसे ज्ञान अर्जन हम कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट करके और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई रिव्यू है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।